हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। क्या है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, इसी बारे में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सो गाइस, लुकिज्म के ऐसे चैप्टर जहां पर यूआई के बारे में दिखाया गया है, वहां पर हर एक अलग कैरेक्टर के साथ अलग ही तरीके से इसे दिखाया गया है। तो एक्चुअल में यूआई मोड है क्या? बेसिक रूप में इसे देखें तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड है जहां पर हम बेहोशी की हालत में जाकर लड़ते हैं। ये एक ऐसी अनबिलीवेबल स्टेट होती है जहां पर हम अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से, जितने की हमने फाइटिंग स्किल्स सीखे हैं, उस हिसाब से अपनी पावर्स को बढ़ाते हैं। जितना भी हमने लड़ाई में कुछ भी सीखा है वो इस स्टेट में आकर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसे यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसे हर कोई अनलॉक नहीं कर सकता, इसीलिए लुकिज्म में भी हमने देखा है कि हर कोई इसे परफॉर्म भी नहीं कर सकता। सो बेसिकली गाइज, माइंड में ये एक ऐसी पोजीशन होती है जहां पर हम होश में तो नहीं रहते लेकिन बेहोश भी नहीं होते। वहां पर हमें ये तो पता होता है कि हमें करना क्या है, लेकिन इसके अलावा कुछ भी होश नहीं रहता कि हम किसके खिलाफ ये सब कर रहे हैं। सो बेसिकली इसे यूज तब करते हैं जब हमारी बॉडी इस पोजीशन में नहीं होती कि हम अपने सामने वाले ओपोनेंट का मुकाबला कर सके। उस पोजीशन में जाकर हम एक अलग ही तरह की स्टेट में पहुंच जाते हैं जहां पर हमारी पावर्स तो वही रहती हैं, लेकिन हम उन्हें और भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ यूज़ करके सामने वाले को हरा सकते हैं। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बारे में ज़्यादा जानने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं गन की, क्योंकि गन ही एक इकलौता पर्सन है जिसने सबसे पहले लुकिज्म में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को इंट्रोड्यूस किया था। वो पहला पर्सन जिसने यूआई मोड को एक्टिव किया है। देखा जाए तो इससे पहले भी कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो यूआई मोड को यूज़ करते हो, लेकिन लुकिज्म में इसके बारे में ज़्यादा दिखाया नहीं गया। गन वो पहला इंसान है जिसने यूआई मोड को अनलॉक किया था बहुत ही छोटी एज में, जब वो मगामी फैमिली को ख़त्म कर रहा था। वो मगामी फैमिली जिससे इसने क्योकुशिन कराटे सीखा है, और वही मगामी फैमिली जिसका मगामी कैंटाई से मारना चाहता है। एक फाइटिंग जीनियस जिसके पास बहुत सारी कॉम्बैट पावर्स है, जिसने कई सारी मार्शल आर्ट्स में मास्टरी हासिल की है। गन ने बहुत सारी ट्रेनिंग भी ली है, और इतनी सारे पावर हासिल करने के बाद इसने यूआई मोड को एक्टिव किया था। अगर लुकिज्म के बाकी कैरेक्टर्स की बात की जाए तो गन के अलावा वो कई सारे लोग हैं जो यूआई मोड को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो इसे थोड़ी देर के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, जहां पर उनकी थोड़ी देर के लिए पावर बढ़ जाती है, लेकिन वो कभी भी इस मोड से बाहर आ जाते हैं। लेकिन जहां पर गन की बात होती है, यूआई उसका बेस है, वो हमेशा यूआई मोड में ही रहता है। ऐसा लगता है कि वो कभी भी इसे यूज़ कर सकता है और कभी भी इससे बाहर भी आ सकता है। गन को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बारे में सबसे ज़्यादा समझ है, वो किस तरह से काम करती है, किस तरह से पावर्स को मैक्सिमाइज किया जा सकता है, और किस तरह से इससे बाहर भी निकला जा सकता है। इसने इसे कई सारे थॉट ऑफ प्रोसेस के बाद जाना है, और गन की बातों के हिसाब से इस यूआई मोड को समझा जाए तो ये हमारी देखने की शक्ति को उस हिसाब तक बढ़ा देता है जहां पर हमें सारे अटैक्स दिखाई देने लगते हैं। हमारी पावर बढ़ जाती है, लेकिन हमारी विचार करने की शक्ति थोड़ी सी कम हो जाती है। मतलब हम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड में आने के बाद सोच समझ के फैसला नहीं ले सकते कि हमें करना क्या है। वैसे तो ये बात समझी जा सकती है कि गन ही इसे अकेला है जो आसानी से अनलॉक कर सकता है, क्योंकि वो इस लुकिज्म की पूरी सीरीज का सबसे सैड माचोइस्ट कैरेक्टर है जो हमेशा लड़ने को तैयार रहता है। बस उसे एक मौका चाहिए और वो चुटकियों में लड़ने को तैयार हो जाता है। देखा जाए तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अपने आप में कोई ऐसी पावर नहीं है जो हमारी पावर को अचानक से बढ़ा देगी। ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब कि कोई कमज़ोर आदमी आ गया और वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा माचो बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बल्कि हमारा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर यानी कि हमारी पूरी बॉडी वही की वही रहती है। लेकिन गन इसलिए मजबूत नहीं है कि वो यूआई मोड यूज कर सकता है इसलिए वो पावरफुल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इसलिए पावरफुल है क्योंकि वो गन है, और अपने आप में वो सब कुछ है, एक पूरी कॉम्बैट पावर। गन एक नेचर जीनियस है, इसके हिसाब से वो हर एक चीज को डिटेलिंग में समझ सकता है, उसे डिटेलिंग से यूज कर सकता है, इसीलिए गन को यूआई की इतनी ज्यादा समझ है। लेकिन लुकिज्म के बाकी कैरेक्टर्स, उनके हिसाब से यूआई मोड थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। अगर दूसरे कैरेक्टर यानी कि डैनियल पार्क, यूआई डैनियल के बारे में समझा जाए, डैनियल की हैंडसम वाली बॉडी जिसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को गन के सामने ही यूज करके दिखाया था, उसके लिए ये बिल्कुल अलग है। एक हाई स्कूलर जो बहुत ही सीधा साधा सा लगता है, सबसे अच्छे से बात करता है, लेकिन यूआई मोड में आने के बाद ऐसा लगता है कि वो अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल ही भूल जाता है, एक दूसरा ही इंसान बन के रह जाता है। जब यूआई डैनियल होश में रहता है तब वो इस तरह से लड़ नहीं सकता, लेकिन हाँ, जब वो यूआई मोड में आ जाए तब वो एक अलग ही लड़ाकू मशीन टाइप का कुछ बन जाता है। देखा जाए तो यूआई डैनियल की पावर्स अभी तक
इस पूरी सीरीज में सबसे बड़ी थ्रेट दिखाई गई है जिससे हर एक इंसान डरता है। वो फाइटर्स जो अभी तक यूआई डैनियल के सामने आए हैं लड़ने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। उसके ऑरा को ही देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बन जाता है। जब वो पूरी कॉम्बैट पावर को यूज़ करता है यूआई मोड में आने के बाद, उस वक्त तो ऐसा लगता है कि एकदम गॉड जैसी पावर्स के साथ वो इन्हें परफॉर्म कर रहा है, जिसमें बिल्कुल भी गलती नहीं हो सकती। इसके सामने कोई भी आ जाएगा तो वो टिक नहीं पाएगा। ऐसा लगता है इसे हर एक कॉम्बैट पावर, हर एक तरह की मार्शल आर्ट में बहुत ही ज़्यादा महारत हासिल है। अब इस बॉडी की कॉम्बैट पावर्स के हिसाब से एक और बात निकलती है कि इससे पहले ये जिसकी भी बॉडी थी उसी ने ये सारी पावर्स गेन की थी। अभी तक तो ये प्रिटेंड किया जा रहा है कि ये जेम्स ली की बॉडी थी, लेकिन इसका भी कोई ठोस प्रूफ नहीं है जहां पर हम ये कह सके कि जेम्स ली ही था जो इसे यूज कर रहा था। लेकिन फिर भी इसकी पावर्स दूसरों से इसे बहुत ही ज्यादा बेहतर बना देती है। डैनियल जो खुद एक भी मार्शल आर्ट नहीं जानता, होश में आने के बाद वो अचानक से यूआई मोड में आने के बाद सब कुछ कर सकता है। इवन वो दूसरों के अटैक्स को कॉपी भी कर सकता है। ये भी इस बॉडी से जुड़ा ही एक बहुत ही बड़ा सच है जिसके बारे में अभी दिखाया नहीं गया। एक पिच परफेक्ट बॉडी जिसके पास सब कुछ है, वो किसी भी तरह के मोड को एक्टिव कर सकता है। आखिरकार ये बॉडी किसकी है, सबसे बड़ा रहस्य यानी कि सबसे बड़ी मिस्ट्री तो लुकिज्म की यही है अभी तक। उसके अलावा एक और एग्जांपल के साथ यूआई मोड को समझा जाए तो छोटा डैनियल जिसे यूआई मोड की पावर रिसेंटली मिली है, पिछले कुछ चैप्टर में हमने देखा है कि वो किस तरह से इसे यूज भी कर सकता है। सबसे पहले जी चेंग क्वेक के साथ, और अब फाइनली वो यूआई डैनियल के खिलाफ इसे यूज करने वाला है। सबसे पहले देखा जाए तो डैनियल की पावर बस इतनी ही है कि वो किसी के भी अटैक को कॉपी कर सकता है। वैसे तो एक बोर्न फाइटर होने के बाद भी उसे अपनी पावर्स के बारे में पता नहीं था। वो दूसरे के अटैक को कॉपी कर सकता है ये बात भी वो नहीं जानता था, लेकिन धीरे धीरे इसने इसे इम्प्रूव किया। लेकिन तब भी वो इतनी सारी पावर्स को जनरेट नहीं कर सकता था। लेकिन चैप्टर नंबर 439 में जब गन ने इसे लड़ना सिखाया, सब कॉन्शियसनेस की पावर भी सिखाई, इसके गर्दन को दबाकर इसे उस मोड में पहुंचा दिया जहां पर ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड में आ जाएगा और अपनी पावर्स को उस कंडीशन में जाकर उस लेवल तक बढ़ा लेगा जहां पर गन की ये पावर उसके सचमुच काम आएगी। और गन ने तो खुद भी कहा था कि अब वो इस लायक हो गया है, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड में वो किसी भी फर्स्ट जनरेशन के मेंबर को हरा सकता है। और यही तो हुआ था जब वो जी चैंग क्वेक से लड़ रहा था। पहले तो वो बुरी तरह से पिट रहा था जेम्स ली के अटैक्स को कॉपी करने के बाद भी, लेकिन जब गन की सिखाई हुई ये सब कॉन्शियसनेस की पावर उसने यूज की, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड, तब उसने जी चैंग क्वेक की हालत को खराब करना शुरू कर दिया था। वो भी तो एक फर्स्ट जनरेशन का मेंबर ही था जो इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि चार्ल्स चोई भी उसे अपना बॉडीगार्ड बनाना चाहता था मारने से पहले तो डैनियल किसी के अटैक्स को सही तरीके से कॉपी नहीं कर सकता था, लेकिन गन के सिखाने के बाद ही वो फर्स्ट जनरेशन के किंग्स के अटैक को भी कॉपी करने लगा, जैसे कि ताइसोमा, जी चैंग क्वेक और भी कई सारे पावर्स ऐसे हैं जिन्हें वो कॉपी कर सकता है। लेकिन फिर भी अभी तक डैनियल के मोड के बारे में, यूआई मोड के बारे में साफ नहीं है कि वो कितने देर तक इसमें रह सकता है, क्योंकि जी चैंग क्वेक से जब लड़ाई हुई थी तब बैग्यू ने इसे आकर रोक लिया था और वहीं पर इसकी अनकॉन्शियसनेस वाली मोड खत्म हो गई थी। तो अब ये कितनी देर तक यूआई मोड में रह सकता है, ये भी बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है जो आगे आने वाले चैप्टर्स में हमें पता लगने वाली है। इसके अलावा गन ने यूआई मोड के बारे में कई सारी बातें पिछले चैप्टर में ही मेंशन की है, जहां पर उसने ये बताया था कि जब हमारा ओपोनेंट हमसे कमजोर हो तो हमारी यूआई मोड में आने के बाद भी पावर्स नहीं बढ़ती और हमारी स्ट्रेंथ भी उसी हिसाब से काम करती है। लेकिन अगर हमारा ओपोनेंट हमसे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हो या फिर हमारे बराबर भी हो, तब भी हमारी पावर्स उसे मारने के लिए बढ़ती ही जाती है। और शायद इसी का फ़ायदा छोटा डैनियल उठाना चाहता था, जहां पर उसने पहले अपनी पावर्स को रोका था और बाद में उस यूआई डैनियल को मारने की कोशिश की। हालांकि वो बुरी तरह से पिट गया, लेकिन अब क्या होगा ये देखने वाली बात है। कुछ आर्टिकल्स में ये भी लिखा है कि जोहान सियोंग भी वो भी कुछ देर के लिए यूआई मोड को एक्टिव कर सकता है, लेकिन ये कितना सच है अभी दिखाया नहीं गया। यूआई मोड में वो 10 सेकंड तक ही रह सकता है, क्योंकि वो सिर्फ बड़े डैनियल को कॉपी करता है, वो दूसरों की पावर्स को कॉपी करता है, इसीलिए वो सिर्फ 10 सेकंड तक इस मोड में आकर लड़ाई कर सकता है। और ऐसा वो पहले भी कर चुका है जब उसने यू सियोंग के खिलाफ लड़ाई की थी, जो कि यू जिनका भाई है। हो ये सकता है कि डीजी भी इसे यूज करता हो। डाइगो कैंग जो फर्स्ट जनरेशन का एक बहुत ही बड़ा लीडर था जिसने सबको खत्म भी किया था, वो पूरे सर्कल को संभाल रहा था, तो क्या वो यूआई मोड को एक्टिवेट नहीं कर सकता होगा? ये बात थोड़ी सी इम्पॉसिबल लगती है।
उसके अलावा ऐसा लगता है कि जीरो जनरेशन में भी कोई ऐसा हो सकता है, क्योंकि फाइटर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थे उस वक्त भी, तो क्या वो यूआई मोड में नहीं आ सकते होंगे? आपको इस थॉट के बारे में क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। बाय बाय गाइस।